नमस्कार। कल हमने त्रिकोणमिति के बेसिक फॉर्मूले पर आधारित क्वेश्चनों को हल किया। आज हम त्रिकोणमिति के सर्वसमीका पर आधारित क्वेश्चनों को हल करेंगे। सबसे पहले कुछ अन्य सर्वसमीकाएं देख लेते हैं जिनका उपयोग इन सर्वसमीकाओं को हल करते समय होगा। नंबर 1, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जैसे मान लेते हैं a बराबर 4, b बराबर 2। ये और ये बराबर आना चाहिए। सर्वसमीका का मतलब होता है प्रत्येक अचर राशि के लिए या चर राशि के लिए हर जगह ये उपयोगी हो, हर जगह बराबर हो, लेकिन समीकरण कुछ विशेष मानों के लिए ही उपयोग में लिए जाते हैं। सर्वसमीका सबके लिए लागू की जाती है। तो यहाँ पे a 4 रखेंगे प्लस b 2 रखेंगे, होल स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर का बराबर a कितना था 4 का स्क्वायर प्लस b कितना 2 का स्क्वायर प्लस का प्लस 2 का 2। यहाँ कोई निशान नहीं है तो इंटू लेते हैं। a कितना है इंटू 4 और b कितना है 2। 4 और 2 6, 6 का वर्ग कितना होता है 36 बराबर 4 का वर्ग 16 प्लस 2 का वर्ग 4 प्लस 4 दूने 8, 8 दूने 16 या 2 चौके 8, 8 दूने 16। 16 और 16 कितने हो गए 32 और 4 36, 36 बराबर 36। तो ये पहली सर्वसमीका है। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब दूसरी सर्वसमीका, यहाँ प्लस था यहाँ अब माइनस करेंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ प्लस 2ab था उसकी जगह यहाँ माइनस 2ab होगा, बाकी कोई फर्क नहीं होगा। तीसरी सर्वसमीका, a प्लस बी की घात 3 बराबर a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3ab और a प्लस बी, 3ab और a प्लस बी। यहाँ 3 बार आ रहा है, ये ध्यान रखना। a प्लस बी की घात 3 बराबर a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3ab कोष्टक a प्लस b। वहाँ पे 2ab था, यहाँ पे 3ab है और a प्लस b एक्स्ट्रा है, बाकी तो उस जैसा ही है। यहाँ a की घात 3 है, यहाँ 2 था तो यहाँ पे 2, यहाँ 3 है तो यहाँ पे 3, यहाँ तक समान है। फिर 3ab, यहाँ 3 घात है वहाँ पे 2 घात है 2ab। अब नंबर 4, वहाँ पे प्लस की जगह माइनस किया था, यहाँ पर भी प्लस की जगह माइनस करेंगे। a माइनस बी की घात 3 बराबर a की घात 3। अब जहाँ जहाँ b प्लस है वहाँ वहाँ माइनस का b करेंगे, तो यहां पर किसका करेंगे माइनस का b की घात 3। अब यहां b माइनस में होगा तो माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा माइनस 3ab और यहां पे a माइनस b ये आएगा। लास्ट नंबर 5, यह सर्वसमीका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका महत्व बहुत ज्यादा है। लगभग बहुत ज़्यादा लगभग के क्वेश्चनों में इसका यूज होता है। जैसे a माइनस बी a प्लस बी, इसका जो मान होता है वो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर। या क्वेश्चन में ये आ जाए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, तो हम क्या लिखेंगे इसकी जगह a माइनस बी a प्लस बी। ये 5 सर्वसमीकाएं हैं जिनका उपयोग आगे आने वाले क्वेश्चनों में करेंगे। इसको नोट डाउन कीजिए। अब हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कॉस थीटा
इंटू टेन थीटा का मान होगा। ऑप्शन नंबर ए साइन थीटा, ऑप्शन नंबर बी कॉस थीटा, ऑप्शन नंबर सी कॉट थीटा, ऑप्शन नंबर डी टेन थीटा। इन क्वेश्चनों को हल करने से पहले आप कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। पहली बात, त्रिकोणमिति के सभी अनुपातों को साइन और कोस में बदलेंगे। 90% साइन और कोस में बदल करके ही इन क्वेश्चनों को हल किया जाता है। तो सबसे पहली बात, साइन और कोस में बदलना। दूसरा स्टेप, यदि पदों की संख्या 2 या 2 से अधिक है, अर्थात क्वेश्चन में पदों के बीच 2 या 2 से अधिक प्लस आ रहे हैं या माइनस आ रहा है, उस समय हम एलसीएम लेते हैं। दूसरी बात, हम एलसीएम लेंगे। तीसरा, यदि केवल एक ही पद है और वो बट्टा में है, उस समय हम परिमेयकरण करते हैं। तो तीसरी बात है परिमेयकरण। चौथी बात, जब ये सब कुछ कर लिया जाता है, और हाँ, इनके बीच में भी हम सर्वसम्मिका का यूज कर सकते हैं। अंत में सर्वसम्मिका का यूज तो करेंगे ही करेंगे। सर्वसम्मिका, इनका प्रयोग लगभग सभी क्वेश्चनों में करेंगे। कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। अब क्वेश्चन है हमारा cos थीटा इंटू टेन थीटा। पहला स्टेप, साइन कोस में बदलना। कोस तो कोस है ही, याद करो पहले वीडियो को। टेन थीटा क्या होता था, साइन थीटा बटा कोस थीटा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, टेन थीटा की जगह पहला स्टेप क्या है, साइन कोस में बदलना। तो पहले स्टेप में क्या करेंगे, टेन की जगह साइन थीटा बटा कोस थीटा। कोस थीटा से कोस थीटा कट जाएगा, तो पीछे क्या बचेगा हमारा, बचेगा साइन थीटा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा का मान होगा। ऑप्शन नंबर ए साइन स्क्वायर थीटा, ऑप्शन नंबर बी कॉस स्क्वायर थीटा, ऑप्शन नंबर सी टेन स्क्वायर थीटा, ऑप्शन नंबर डी कॉट स्क्वायर थीटा। ये हमारा क्वेश्चन है। आइए इसको करते हैं। आपने पहले वीडियो में देखा था, एक सर्वसम्मिका देखी थी। क्या देखी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1। यदि हमें कॉस स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना हो तो हम क्या करेंगे, साइन को इधर भेजेंगे, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसा हमने पहली सर्वसम्मिका जो पढ़ी थी ये थी। इसी से अन्य सर्वसम्मिकाएं बनाई थी। तो अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर सबसे पहला काम क्या है, साइन कॉस में बदलना। अब हम पहला काम करेंगे, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे, टेन क्या होता है, साइन बटा कोस। तो टेन की जगह क्या लिखेंगे, साइन थीटा बटा कोस थीटा। अब यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ पर भी क्या कर देंगे, यहाँ पर भी स्क्वायर कर देंगे। यह था पहला स्टेप। एलसीएम यहाँ लेने की जरूरत है नहीं, परिमेयकरण यहाँ करने की जरूरत नहीं। अब सर्वसम्मिका लगाएंगे। नंबर चौथा स्टेप सीधा।
1 माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है? कॉस स्क्वायर के बराबर होता है। तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे? कॉस स्क्वायर थीटा लिख देंगे। ये आ गया कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉस्ट का मतलब मैंने बताया था इनटू होता है, तो यहाँ पे इनटू साइन स्क्वायर थीटा का साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कट गया, पीछे क्या बचा हमारा? पीछे बचा हमारा साइन स्क्वायर थीटा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है? साइन स्क्वायर थीटा पहले ही ऑप्शन में आ रहा है, तो ये हमारा पहला ऑप्शन सही होगा। इसको नोट डाउन कीजिए। हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान से देखिए। कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा का मान होगा। ऑप्शन नंबर ए सेक थीटा, ऑप्शन नंबर बी कोसेक थीटा, ऑप्शन नंबर सी कॉट थीटा और ऑप्शन नंबर डी टेन थीटा। अब सबसे पहला काम क्या है? वही बेट साइन और कॉस में बदलना। यहाँ साइन और कॉस में ही है तो बदलने की कोई ज़रूरत है नहीं है। दूसरा काम है एलसीएम लेना। एलसीएम हम कब लेते हैं? जब पदों की संख्या 1 से अधिक होती है या बीच में प्लस आता है, या बीच में देखो पद 2 है, पहला पद ये है दूसरा पद ये है और बीच में प्लस भी आ रहा है, तो यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेते हैं तो लिखते हैं क्वेश्चन क्या है? कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा। यहाँ कुछ भी नहीं है तो बटा ए कर देंगे। साइन थीटा और एक के साथ में कोई भी संख्या होती है, कोई भी चर या चर राशि होती है, तो सामने वाली संख्या ही उसका एलसीएम आती है, क्योंकि एक का भाग तो हर किसी में जाता है। तो क्या आएगा? साइन थीटा। साइन थीटा में साइन थीटा का भाग, ये सेम संख्या में सेम संख्या का भाग एक बार जाता है। एक को कॉस स्क्वायर थीटा से गुणा करो तो ये आ गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा में एक का भाग आप 2 में दोगे तो 2 बार जाएगा, 3 में दोगे 3 बार जाएगा, x में दोगे x बार जाएगा, तो साइन थीटा में दोगे साइन थीटा। और साइन थीटा को साइन थीटा से गुणा करोगे तो क्या आएगा? साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमने पढ़ा था पहली सर्वसमीका। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होती है? 1 के बराबर। तो 1 बटा इसकी जगह हमने लिख दिया कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, हमें पता है 1 के बराबर होती है। 1 और साइन थीटा का साइन थीटा बराबर, यह भी हमने पढ़ा 1 बटा साइन थीटा किसके बराबर होगा? कोसेक थीटा के बराबर होगा। तो ये हमने लिख दिया कोसेक थीटा। यही हमारा उत्तर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। इसको आप नोट डाउन कीजिए। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा इसको। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन 4। क्वेश्चन इस प्रकार है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा का मान होगा। यह हमारा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए साइन स्क्वायर थीटा के बराबर, ऑप्शन नंबर बी कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर, ऑप्शन नंबर सी टेन स्क्वायर थीटा के बराबर और ऑप्शन नंबर डी कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर। वही पहला काम हमारा साइन और कॉस में बदलना। इसको हम 2 मेथड से करेंगे। पहला मेथड ये लेते हैं कि हम कॉस को क्या कर लेते हैं? बाहर ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। यदि हमने कॉस को बाहर ले लिया तो क्या होगा? कॉस स्क्वायर थीटा बाहर आ गया,
तो मैंने क्या बोला था पिछले वीडियो में, ये बोला था कि जिसको बाहर ले रहे हैं, जिसको कॉमन ले रहे हैं, उसमें अंदर वाले सभी पदों में उसका भाग देंगे। कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन लिया है तो कॉस स्क्वायर थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा में भाग दो, कितनी बार जाएगा? एक बार भाग जाएगा। इस पूरे में कॉस स्क्वायर थीटा का भाग दो तो कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कट जाएगा, पीछे क्या बचेगा? कॉट स्क्वायर थीटा। ओके, एक प्लस कॉट क्या होता है आपको पता होगा। एक प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है? एक प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा के बराबर। और एक प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर। तो क्या होगा? ये एक प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर। कॉस स्क्वायर थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं? कोसेक का उल्टा क्या होता है? साइन। साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? 1/साइन थीटा। कोसेक का उल्टा होता है 1/साइन थीटा। तो यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ पर भी क्या लगा देंगे? स्क्वायर लगा देंगे। ऊपर क्या बचा? यहाँ बट्टा 1 कर सकते हैं, ऊपर ऊपर वालों को गुणा करो, क्या बचा? कॉस स्क्वायर थीटा। और नीचे क्या बचा? साइन स्क्वायर थीटा। कॉस बटा साइन क्या होता है? कॉट होता है। तो कॉस बटा साइन की जगह क्या लिख सकते हैं? कॉट। और स्क्वायर का स्क्वायर थीटा। तो हमारा उत्तर आ गया कॉट स्क्वायर थीटा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ये क्वेश्चन था, इसको नोट डाउन कीजिए। इसी क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से करते हैं, मेथड नंबर 2। आई होप ये आपको मेथड समझ में आया होगा। दूसरा मेथड भी बड़ा आसान है, बहुत सिंपल मेथड है दूसरा मेथड कैसे करेंगे? इसी तरीके से करेंगे। कैसे करेंगे? कॉस स्क्वायर थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा। और क्या बोला था? कॉस और साइन के अलावा सबको साइन कॉस में बदल दो। तो कॉट को साइन कॉस में बदलेंगे तो क्या आएगा? कॉस थीटा बटा साइन थीटा। और यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ पर भी क्या लग जाएगा? स्क्वायर लग जाएगा। ओके, अब कॉस स्क्वायर थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की घात 2 और इंटू कॉस की घात 2 है तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे कॉस की घात 4 थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे? एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या आएगा? यहाँ बट्टा 1 कर देते हैं। 1 और साइन स्क्वायर थीटा का एलसीएम क्या आएगा? साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा में 1 का भाग कितनी बार जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा बार। साइन स्क्वायर थीटा को कोस स्क्वायर थीटा से गुणा करो तो कितना आ जाएगा? कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस का प्लस साइन स्क्वायर थीटा में साइन स्क्वायर थीटा का भाग दो, कितनी बार जाएगा? 1 बार। तो क्या आ जाएगा? 1 को कोस की घात 4 से गुणा करो तो ये आ गया कोस की घात 4 थीटा। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे कॉमन कौन आ रहा है? कोस स्क्वायर थीटा कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो इसको। कोस स्क्वायर थीटा कॉमन आ गया। अब मैंने क्या बोला था? जिसको कॉमन ले रहे हैं तो उस अन्य पदों में भाग देंगे। इसमें इसका भाग दिया तो इससे ये कट जाएगा, पीछे क्या बचेगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस का प्लस कॉस की घात 4 थीटा में कॉस स्क्वायर 2 क्या भाग देंगे? 2 बच जाएगी तो क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है। हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में। तो क्या हो जाएगा? इसका मान आ जाएगा 1 और कॉस बटा साइन क्या होता है? कॉट। और ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। यही हमारा उत्तर है। ये सेकंड मेथड था, इसी से हमने किया। पहले साइन कॉस में बदला, फिर एलसीएम लिया और हमारा उत्तर आ गया। फिर हमने क्या लगा दी? सर्वसमीका लगा दी और हमारा उत्तर आ गया। तो ये दूसरा मेथड है, इसको भी नोट डाउन कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक थीटा कोष्टक 1 माइनस साइन थीटा कोष्टक बंद सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ये हमारा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए 1
ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3 और ऑप्शन नंबर डी 4। ये हमारा क्वेश्चन है। तो वही तरीका सबसे पहले किस में बदलेंगे, साइन और कॉस में बदलेंगे। तो सेक को बदलते हैं। तो सेक का मान क्या होता है, 1/cos थीटा। सेक किसका उल्टा होता है, किसका विपरीत होता है, 1/cos थीटा। 1 - साइन थीटा का 1 - साइन थीटा। सेक किसका विपरीत होता है, सेक होता है 1/cos थीटा प्लस का प्लस tan थीटा का मान क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, कॉस तक बंद। अब 1 - साइन थीटा को 1 से गुणा करो, क्या आ जाएगा, 1 - साइन थीटा, और बटा कॉस थीटा को नीचे यहाँ कुछ नहीं है तो 1 से गुणा करो, क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। अब यहाँ पे आप लोग एलसीएम लो, एलसीएम कितना आ जाएगा, कॉस थीटा। कॉस थीटा को कॉस थीटा से, कॉस थीटा में कॉस थीटा का भाग दो एक बार, 1 को 1 से गुणा करो 1, प्लस का प्लस, कॉस थीटा में कॉस थीटा का भाग दो एक बार, 1 को साइन थीटा से गुणा करो, आएगा साइन थीटा। अब ध्यान से देखिए, a - b, a + b कितना होता है, a - b। मैंने सर्व समीकरण में बताया था, a - b, a + b कितना होता है, a² - b। यहाँ a कौन है, 1, और b कौन है, साइन थीटा। a कौन है, 1, और b कौन है, साइन थीटा। तो a² यानी 1 का स्क्वायर 1 - b², b कौन है, साइन² थीटा। तो इस ऊपर वाले की जगह कितना आ जाएगा, 1 - साइन² थीटा बटा नीचे वालों का गुणा करो, cos थीटा इंटू cos थीटा, तो कितना आ जाएगा, cos² थीटा बराबर 1 - साइन² थीटा किसके बराबर होता है, बताया था, साइन² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 1। तो 1 - साइन² थीटा किसके बराबर होगा, cos² थीटा के बराबर होगा, cos² थीटा बट्टा cos² थीटा। तो कितना मान आ जाएगा, 1। ऑप्शन नंबर पहला इज राइट आंसर। तो हमने यही किया, पहले साइन कोस में बदला, किसको, सेक को कोस में बदला, साइन का साइन, सेक को कोस में बदला, tan को साइन कोस में बदला, फिर ऊपर वालों को गुणा कर दिया, नीचे वालों को गुणा कर दिया। 1 - साइन थीटा को 1 से गुणा किया, ये आ गया, cos थीटा को 1 से गुणा किया, cos थीटा आ गया, एलसीएम लिया, ये आ गया। अब ऊपर वालों को गुणा फिर करेंगे, फिर नीचे वालों को गुणा करेंगे, cos थीटा को cos थीटा से गुणा किया, cos² थीटा आ गया। यहाँ पर अब क्या करेंगे, a - b, a + b का फॉर्मूला बन रहा था, तो क्या लगा दिया, a² - b², और यहाँ सर्व समीकरण लगा दी, तो हमारा उत्तर आ गया। इसको नोट डाउन कीजिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। कल के वीडियो में हम पहले परिमेयकरण के क्वेश्चन लेंगे और उसके बाद में सर्व समीकरण पर ही आधारित कुछ टफ क्वेश्चन लेंगे। धन्यवाद।